मैया की जय, भगवती मैया की जय, जगत जननी जगदम्बा अम्बे मैया की जय। माता को प्रणाम करते हुए आगे कथा सुनाते हुए जिस समय महाराज जी कहते हैं कि 10 लाख जप करने की प्रेरणा दी और आप भगवती सावित्री की साक्षात दर्शन प्राप्त करेंगे, इसके बाद ही उन्होंने त्रिकाल संध्या करने की भी प्रेरणा दी और कहा कि संध्या न करने वाला व्यक्ति अपवित्र रहता है और वो समस्त कर्मों के लिए अयोग्य हो जाता है। वो जो भी सत्कर्म करता है उसके फल का अधिकारी नहीं रह जाता है। जो प्रातः एवं सायंकाल की संध्या नहीं करता है वो शूद्र के समान है। पराशर मुनि ने राजा अश्वपति को कई प्रकार से उपदेश प्रदान करते हुए भगवती सावित्री का पूजन विधान, स्तोत्र तथा मंत्र बताए। इसी के अनुसार आराधना करने पर राजा अश्वपति को भगवती सावित्री का दर्शन हुआ। सावित्री की कृपा से राजा की पत्नी को कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा अश्वपति ने सावित्री रखा। युवावस्था प्राप्त होने पर उसने अनेक गुणों से युक्त सत्यवान का पति रूप में वर्णन किया। 1 वर्ष के अनंतर किसी वृक्ष से गिर जाने के कारण सत्यवान के प्राण निकल गए। उसके सूक्ष्म शरीर को जब यमराज ले जाने लगे तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। यहाँ सावित्री से धर्मराज की वार्ता होती है। धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि यदि तुम अपने पति के साथ जाने की इच्छा रखती हो तो पहले इस शरीर का त्याग करो। विनाशशील मनुष्य अपने इस नश्वर तथा 5 भौतिक शरीर को लेकर के मेरे लोक कभी नहीं जा सकता है। प्राणी कर्म के अनुसार ही जन्म प्राप्त करता है और कर्मा अनुसार ही मृत्यु को भी प्राप्त होता है। सुख दुख भय और शोक भी कर्म से ही मिलते रहते हैं। अपने कर्मानुसार ही प्राणी को जंगम पर्वत राक्षस किन्नर वृक्ष पक्षी कीट पतंग दैत्य दानव आदि योनियां प्राप्त होती हैं। यमराज की बात सुनकर के पतिव्रता सावित्री ने परम भक्त के साथ उनकी स्तुति की तथा कर्म आदि के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे। सावित्री की बुद्धि और जिज्ञासा को देख करके यमराज ने अत्यधिक प्रसन्न होकर के सावित्री को सत्यवान की सौभाग्यवती प्रिया के रूप में सुशोभित होने का वरदान किया। इसके बाद ही दूसरा अभीष्ट वर मांगने के लिए सावित्री कहा। सावित्री ने यमराज से निम्नलिखित वर मांगने और कहा, हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हों, मेरे ससुर को नेत्र ज्योत मिल जाए तथा उन्हें राज भी प्राप्त हो जाए। अंत में 1 लाख वर्ष बीतने के पश्चात मैं सत्यवान के साथ भगवान श्री हरि के धाम चली जाऊं। जीवों के कर्मों का फल तथा संसार से उसके उद्धार का उपाय सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। अतः वो सब मुझे
बताने की कृपा करें। धर्मराज बोले कि हे महासाध्वी, तुम्हारे सभी मनोरथ